कोई हिंदू अगर गाय के लिए राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग करता है तो फिर बहुत आम बात लगती है, क्योंकि सालों से चली आ रही है। पर एक मुस्लिम, एक नहीं अनेकों मुस्लिम अगर आकर ये कहें कि गाय हमारी और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, तो आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर दिल्ली के अंदर यही हो रहा है। ये देखिए, वो कह रहे हैं, सबके सब भीड़, ये वीडियो देखते रहिएगा आप, जिसमें ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, वो सम्मानीय पशु है, उसको वो दर्जा मिलना चाहिए। गाय हमें दूध देती है, घी देती है, ये ज़रूरी है कि गाय को सम्मान मिले। अब जब मैंने ये सुना तो मुझे पहले पता नहीं था, पर मैंने सोचा कि गाय को हमारे धर्म में माता के रूप में माना जाता है। गाय का सम्मान क्या कुरान में है, क्या मुस्लिम समुदाय में है, उनके लिए गाय क्या है, एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर पता चला कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि गाय का अति सम्मान है मुस्लिम समुदाय के लिए भी। आप देखिए, यहाँ पे कुरान में सबसे बड़े अध्याय का नाम ही अल बकरा है। अल बकरा जानते हैं? अल बकरा होता है गाय, जिसको ये अल बकरा कहते हैं। उसका सबसे बड़ा अध्याय कुरान में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पालन पोषण का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए गाय को सम्मान, उसके दूध और मक्खन घी को स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी कुरान में भी लिखा हुआ है, माना जाता है। पवित्रता और सम्मान की दृष्टि से गाय को, यहाँ लिखा है इस्लाम में गाय को मनुष्य को पालने पोसने और जीवन रक्षक दूध देने के कारण अत्यधिक सम्मानीय और आदरणीय प्राणी माना जाता है। इसीलिए गाय का सम्मान मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी करना चाहिए। कई लोग कहीं करते भी हैं, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर भी आपने देख लिया है। पर आपको पता होना चाहिए कि कुरान में भी, या तो अगर कोई मुस्लिम नहीं जानते हैं वो भी, और कोई हिंदू नहीं जानते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए, कुरान में भी साफ साफ लिखा है कि अल बकरा यानी गाय का सम्मान होना चाहिए। ये जो मांग उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, बताइएगा।